अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं तनवीर हाशमी ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देख भी लिया होगा थंबनेल पे मैंने क्या लिखा हुआ है और आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं और टाइटल भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है कि आने से पहले ये गलतियाँ ना करें, और अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो यहाँ आने का फ़ायदा ही नहीं। अब बात हम टॉपिक शुरू करते हैं इस बारे में कि मैं आपको बताने लगा हूँ बहरीन के बारे में। यानी बहरीन में अगर आपको कोई आदमी कहता है कि आकर आपको काम मिल जाएगा, यानी आते ही आपको कहीं काम पे खड़ा करता है, फिर तो यहाँ आने का फ़ायदा है, आप फिर आ सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई कहता है कि आप आ जाएं, आपको काम मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसे है वैसे है, ये सारी बात गलत है। और उसके बाद अगर आपको कोई वीज़ा सेल करता है, यानी एक मिसाल सेल करने का मकसद यही है कि आपको वो कहता है जो भी फीस है आपने पे करनी है, ऐसे या वैसे, तो वो टोटल आपके 5 से 6 लाख बनते हैं, 5 लाख या 5.5 या 6 जितने भी बनते हैं। तो ये आप हिसाब कर लीजिएगा, दिनार का रेट कम भी होता रहता है और बढ़ भी जाता है। मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है, फिर आप टिकट भी परचेज़ करोगे, ठीक है, उसके बाद आपने मेडिकल भी करवाना है वहाँ पर, यहाँ पर भी मेडिकल होगा, और उसके बाद आपको वहाँ पर वीज़ा प्रोटेक्ट भी करवाना पड़ेगा। वहाँ से मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में अब आप यहाँ पर 5 से 6 लाख लगाकर आते हो, तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि 2 लोग जो मेरी सिटी के यहाँ पर आए हुए हैं, उनको महीना हो गया या 2 महीने हो गए, अभी तक उनके पास काम नहीं है, वो फ्री बैठे हैं यहाँ पर, यानी फारग हैं, उनके पास काम नहीं है। यानी अगर वो यहाँ पर फारग रहते हैं, यानी काम नहीं है उनके पास, तो रूम रेंट भी पे करना है और खाना भी। यानी मैं आपको दिनार में बता देता हूँ, तो पाकिस्तानी पैसों में आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। आज का जो बहरीन का रेट है, मे बी श्योर नहीं है, मे बी 785 और समथिंग अबव लाइक दिस है। तो आप लोगों ने ये कन्वर्ट कर लेना है। 20 BD से नीचे यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में रूम मिलता है, यानी एक रूम के अंदर अगर 4 से 5 लोग रहें तो 20 BD आपको आपके हिस्से में आता है। तो अगर आप खाना बाहर से खाते हैं तो आपको 30 BD जो है ना खाने के पे करने पड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो तो डेली बेस पे महीने के 30 BD, यानी ये 50 BD आपका खर्चा हो गया खाने को और रहने का। उसके बाद आपने कपड़े भी बाहर से धुलवाने हैं, या आप घर से धुआएंगे, और या फिर आपको इंटरनेट भी डलवाना है। तो नेट का यहाँ पर पैकेज कोई 8.2 में, यानी 8 दिनार 2 रुपये में डलवाता है, और कोई जो न्यू सिम है 5G, उनका पैकेज है 9 दिनार 5 रुपये। अब ये टोटल हो गया आपका 60 BD, जो आपको पे करना ही करना है हर हाल में, अगर आपके पास काम है या नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ वहाँ से यहाँ आते हैं 5-6 लाख लगाकर या 7 लाख लगाकर, या जितने भी, फिलहाल सूरत हाल काम की नहीं है यहाँ पर। हाँ, अगर आप स्किल्ड वर्कर है ना, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इस तरह का कारपेंटर अगर हैं, आपको फिर काम मिल सकता है। वो भी आप मेहनत करेंगे, किसी से पूछेंगे, कहीं जाएंगे तो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं जी मुँह उठाकर, और आप सोचते हैं जी काम मिल जाएगा, ऐसे है वैसे है, हम चले गए तो काम मिल ही जाएगा, फिर यहाँ पर आकर जलील हो गए अलग से, और उसके बाद घर वाले उधर जलील होंगे अलग से। ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पर फ्री बैठोगे घर में, काम होगा नहीं, पैसे होंगे नहीं, घर वाले कहेंगे पैसे भेजो, कहाँ से पैसे भेजोगे बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आएँ तो अपने हिसाब से आएँ, 2-3 महीने के पैसे जेब में डाल के आएँ। यानी मेरे कहने का मकसद है 150 BD अपनी पॉकेट में लेके आएँ। जब तक आपको काम नहीं मिलता तो कम से कम रिहाइश क्या और खाने का प्रॉब्लम तो ना हो आपको। और ये ही मेरे जो दोस्त हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, यार मैं वीज़ा लेके आ जाऊँ तो मुझे कैसे काम लग जाएगा, नहीं मिलेगा अगर मैं विज़िट पे आ जाऊँ। भाई देखो, विज़िट वीज़ा पहली बात तो होती है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, ठीक है। एक बात तो उस पर आपको कोई काम पे नहीं रखेगा। अगर आप काम वाले हो ना, आपके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, 12 साल का, ठीक है, फिर तो आप आ जाएं, फिर आपको कोई ना कोई रख ही लेगा, फिर आपका वीज़ा कन्वर्ट कर देगा। पहली बात तो आप विज़िट पे आ रहे हैं तो घूमने आएँ, घूम कर वापस चले जाएं। अगर आप यहाँ पर काम करने आते हैं तो कंपनी में वीज़ा अप्लाई करें, तो कंपनी ही वीज़ा देगी आपको, आप उधर आ जाएं, आते ही काम पे खड़े हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई कह देता है जी आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको वीज़ा दे देता हूँ, आप ये कर दो जी वो कर दो, वो बात गलत है भाई। वो आपको वीज़ा देकर
यहाँ पर बुलाकर छोड़ देते हैं। आप भूखे मरें, रोएं, हंसें, सोएं ना सोएं, उनको उस बात से कोई गर्ज नहीं होती। वो आपको आगे दोबारा मिलते भी नहीं, आपका हाल भी नहीं पूछते। एक भाई यहाँ पर आया, उन्होंने मना किया था कि मेरा नाम ना बताना, तो वो भाई यहाँ पे आया, तो वो तीसरे टाइम यानी रात को आया, तो शाम के वक्त ना उसी दिन वो रोने को हुआ था। खाने के पैसे नहीं थे, जो वो पाकिस्तान से पैसे लेके आए थे ना 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपया, वो भी उन्होंने ले लिया था। आपको कन्वर्ट करके देते हैं जी दिनारों में, अभी तक नहीं दिए। वो रोने लगा। और एक तो ये है ना, वहाँ से आते हुए पूछते भी नहीं है भाई काम की सूरत हाल क्या है, आप काम पे रखवाओगे कि नहीं रखवाओगे। वीज़ा लिया जी, मुँह उठाया और इधर आ गए। तो भाई अगर काम नहीं आता कोई भी, उधर से काम बंद करके तो ना हो। अगर आप 7 लाख लगा कर यहाँ पे आ रहे हो तो 2 लाख लगा के आप वहीं पे काम शुरू कर लो कोई ना कोई। अगर आप वहाँ से काम बंद करके यहाँ आ रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो इससे अच्छा ये है भाई, अभी अपने पैसे वेस्ट मत करें। हाँ, अगर घूमने आओ तो बहरीन बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर घूमें फिरें और अपने घर जाएं। बाकी काम की सूरत हाल अभी यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ बेचारे फ्री बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। ये वीडियो अगर कोई भाई मेरा देख रहा है जिनके पास काम का चांस है तो प्लीज़ बता दें। वो 2 लोगों के पास काम नहीं है, एक वेल्डर है और एक भाई लॉन्ड्री का है। दोनों के पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी काम के लिहाज से। एक के पास तो उनकी तो लाइफ हो गई है ना, जो लॉन्ड्री का काम करता है, और दूसरा जो वेल्डर है उसके पास भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ यही मेरी आईडी है जिस पर आप वीडियो वॉच कर रहे हो। तो अगर आपके पास चांस है काम का इन दोनों का, तो आप कमेंट कर दीजिएगा या अपना नंबर डाल दीजिएगा कमेंट में, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूँगा और उनको काम पे भेज दूँगा। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा जो मुझे पता हुआ तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी है, लेकिन बात वही है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। वो बेचारा रो रहा था यहाँ पर, ठीक है, मैं उससे इसलिए रहा नहीं गया, इसलिए मैंने कहा वीडियो बना दूँ। जो यहाँ आने की सोच रहे हैं ना, तो वो फ़िलहाल थोड़ा सा सोच लेंगे। अभी यहाँ पर काम नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर आगे 1 महीने में, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अगर काम खुलते हैं तो फिर यार बेहतर है यहाँ पर आ जाओ। तो लेकिन अभी तो यार सूरत हाल नहीं है काम की, क्योंकि मेरे पास खुद मेरे 2 दोस्त हैं जो फ्री हैं, जिनके पास काम नहीं है। मैंने अभी बताया वीडियो में आपको। जो लोग बहरीन में हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वेल्डर का और लॉन्ड्री का जिसके पास चांस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।